पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरु मां के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आए हुए सभी अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। आज पहली बार मुझे इस धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यूं तो हिमाचल देवभूमि है, पवित्र भूमि है, पर और चारों तरफ शक्ति से घिरी है, देवियों से घिरी है, देवियों की कृपा है इस धरती के ऊपर। और इसीलिए आप सबके दर्शन करके भी ऐसा ही महसूस होता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने यहां समागम का आशीर्वाद देकर हम सब पर बहुत बड़ी कृपा की है कि आप सबके दर्शन हमें हुए। जहां तक अपने भाव रखने का प्रश्न है, समागम में जब भी हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठे होते हैं, वो चाहे फिर समागम हो या कोई और स्थान हो, दो ही तरह के भाव मन में आते हैं और साथ साथ चलते हैं। पहला तो यह भाव आता है कि परम पूज्य गुरुदेव की कृपा हम सब पर यदि न होती तो क्या होता। अर्थात यह कि पूज्य गुरुदेव कितनी कृपा हमारे ऊपर कर रहे हैं। इसके लिए परमात्मा का शुक्रिया अदा करें या परम पूज्य गुरुदेव का, यह हमेशा एक बहस का मुद्दा बन जाता है, इसलिए इस मुद्दे को ना उठाया जाए। पर यह अवश्य है कि यदि जीवन में पूज्य गुरुदेव की कृपा न होती तो शायद, अब जहां तक मेरी अपनी बात है, अब जो मेरी परिस्थितियां हैं, जो मेरी स्थितियां हैं, मैं यहां ना होता, कहीं और होता। और दूसरा भाव जो मेरे मन में आता है वो यह आता है कि परम पूज्य गुरुदेव जो भी कहते हैं, हर बात को लेकर मेरे मन में एक प्रश्न उठता है। ये दोनों भाव, कृपा का भाव और प्रश्न का भाव, ये साथ साथ चलते हैं। और ये दोनों ही बातें ऐसी हैं कि इनको कभी भी उठाना या गुरुदेव से इस विषय में बात करना, उसका कोई अंत नहीं होता, फिर उसका कोई परिणाम नहीं निकलता, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। बात जहां से शुरू होती है वहीं खत्म होकर रह जाती है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पूज्य गुरुदेव चाहे कृपा किसी भी रूप में कर रहे हैं, चाहे वो बीज मंत्रों की कृपा है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से कृपा है, पर वो कृपा अपने आप में अनूठी है। और इसका उदाहरण यदि हम देना चाहें तो इस धरती पर हमें दूसरा नहीं मिलता। कोई भी व्यक्ति बगैर किसी लोभ के मुझे बहुत कोशिश करने के बाद भी इसमें पूज्य गुरुदेव का कोई लोभ नजर नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, और उद्देश्य अधिकतर हमारा अपना स्वार्थ होता है।
कुछ पाने की इच्छा होती है, कुछ पाने की लालसा होती है, पर बिना किसी लोभ के, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के कष्ट, दूसरों की समस्या अपने ऊपर लेकर जन कल्याण की समस्याओं का समाधान करने का जो उदाहरण है, वो ढूंढने पर भी हमें इस दुनिया में दूसरा नहीं मिलता। इसलिए मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको परम पूज्य गुरुदेव और परम पूज्य गुरु मां के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। दो तीन महत्वपूर्ण ध्यान में, क्योंकि हमने जगत से जो आडंबर का, पखंड का, चमत्कार का, जो अंधविश्वास का जो वातावरण फैले वो ना हो भविष्य में, उसको विज्ञान की तरह हम लें। जिसे परम आदरणीय हमारे उद्योग मंत्री हिमाचल सरकार के बड़े विनम्र हृदय के स्वामी हैं बहन जी, आप सब कहते हैं, जैसे आपके पास, आपके कमरे में गर्मी है, आपको गर्मी लग रही है और एसी चल रहा है, आप गर्मी में हैं, अनायास आप एयर कंडीशन के पास आते हैं तो आपका शरीर ठंडा हो जाता है, गर्मी तपन हट जाती है, दुख पीड़ा भूल जाती है। तो आप एयर कंडीशन की जय जयकार नहीं करते, एयर कंडीशन को थैंक्स नहीं करते, एयर कंडीशन को धन्यवाद नहीं देते। उसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, पूरा वो सिस्टम चल रहा है। ऐसे ये जो शरीर है, इसको आपने नहीं पूजना, इसकी पूजा नहीं करनी, इसको थैंक्स नहीं देना। जैसे एयर कंडीशन है, जैसे लाइट जल रही है, हम बल्ब को भी थैंक्स नहीं देते। ऐसे ये जो शरीर आपको नजर आ रहा है, जिसे आप ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी कहते हैं या जो भी आपको अच्छा लगता है, इस शरीर के द्वारा कुछ नहीं होता आपका काम। ये जो लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है, एयर कंडीशन पे चल रहा है और एयर कंडीशन के अंदर जो सिस्टम काम कर रहा है, उससे आपका जो ठंडा हो रहा है, उसमें एयर कंडीशन को थैंक्स करने की जरूरत नहीं है। एयर कंडीशन की जो बॉडी है, शरीर है, उसको धूप दीप से पूजा करने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी का एक महा प्रारूप है, प्रभु की कृपा का जो प्रारूप है। प्रभु कन कन में है, पत्ते पत्ते में है, जहां जहां देखा ताता तू है, तुझसे निक्सी फूट भरया, तू दरिया दाना बिना मैं मछली कैसे अंतला। तो जो जैसे आप पाठ करते हैं, मैं भी पाठ करता हूं, तो जो पाठ करता है, अब लोटे से आपको पानी मिला तो लोटे का थैंक्स नहीं करना, पानी का थैंक्स करना है। और पानी लोटे ने नहीं दिया, लोटे के द्वारा आया है बस। और पानी आया है किसी नलके से, किसी नदी से, और वो नलका, नदी या जो भी है, वो एक महा आलोक का, प्रभु की कृपा का आलोक से जुड़ा हुआ है। उससे फिर हम भूल जाएंगे। जो आप ठीक हुए, अनायास गर्मी में आप ठीक हो गए, आपके दर्द था, आपके पैर में दर्द था, ठीक हो गया। वो जो तपस थी, वो जो, क्योंकि आपके अंदर रिसेप्टिविटी है, आपके अंदर कई व्यक्ति, अब बीज है, कई धरती ऐसी है, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि पूरा सदगुरु क्या करे जे सिखन में चूक। जैसे आप बहरे को बंसरी सुनाओ तो वो उसके अंदर रिसेप्टिविटी नहीं है, वो सुनेगा भी नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा। बीज है वही, अब पत्थर में नहीं उगता, बंजर धरती में नहीं उगता। कई रिसेप्टिव भाव के लोग होते हैं, वो रिसीव कर लेते हैं। तो जो ये आप ठीक होते हो, एक तो मेरी पूजा नहीं करनी, मेरा नाम नहीं लेना, मेरी जय जयकार नहीं करनी, मेरे को तो आप भूल जाना, ऐसे भूल जाना कि जैसे आपको गर्मी लगी, एयर कंडीशन में बैठे, आपके सिर की गर्मी हटी और आपको याद भी नहीं रहता एयर कंडीशन, थैंक्स भी नहीं करते। उसी प्रकार ये आप जो ठीक हुए
मुझे कोई याद नहीं करना, याद करना है हमने भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को, सदगुरु नानक को, ऋषि को, ऋषि मुनियों को, परमपिता परमात्मा को, अकाल पुरख को। उससे फिर हमारी जो प्रारूप है वो वैज्ञानिक बनेगा, वो तथ्यगत बनेगा, वो रूपगन बनेगा। अगर आप शरीरों को पूछते रहे तो शरीरों के नाम से फिर पखंड का वातावरण चलता है, वो तथ्य खो जाता है हमारे यहां से। इसलिए अब कितने शरीर है उसके नाम से फिर नए धर्म बन गए, फिर लड़ाई होगी, फिर झगड़े हो गए, फिर आश्रम बन गए, फिर जगह घेरने लगे, फिर वो करने लगे। इस प्रकार का हमने कुछ प्रारूप भी नहीं बनाना, पहले जड़ से ही उसको काट देना है। आप ठीक हो गए हो, परमात्मा का धन्यवाद देना। गुरु का अर्थ ही है परमपिता परमात्मा। गुरु शरीर का नाम नहीं है, शरीरधारी गुरु होते ही नहीं है। जो भी शरीर की पूजा कराता है वो अध्यात्म के मार्ग से दूर ले जाता है, दूर चला जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है, अर्जुन जो मुझे देवकी का पुत्र मानता है वो अज्ञानी है, वो अबोध है, वो मेरे को तत्व से नहीं जानता। सबसे पहले हमने शरीर को नहीं मानना, शरीर गुरु नहीं है। आप जो ठीक होते हो, ये जो पाठ है, मैं पाठ करता हूं प्रभु का, तो मेरे में से कुछ ठंडी हवा निकलती होगी जिसका मुझे नहीं पता। और आपकी जैसे एयर कंडीशन को नहीं पता, अब एयर कंडीशन का नाम रख दो राम या श्याम या ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी या कोई भी नाम रख दो, या एयर कंडीशन भी रख दो, उसको कुछ नहीं पता कि जो लोग ठंडे हो रहे हैं एयर कंडीशन को कुछ ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार जैसे एयर कंडीशन है, जैसे पोस्टमैन है, वो उसने आपको लेटर दिया, उसी प्रकार मेरे को इससे ज्यादा नहीं लेना कि मैं एयर कंडीशन हूं, मैं माइक हूं, मैं पोस्टमैन हूं। इससे ज्यादा मुझे याद भी नहीं करना। ठंडी लो, आपके रोग हटे, और याद करना है जो मैं आपको बीज मंत्र दे रहा हूं, जो भगवान गणपति के हैं, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के हैं, भगवान नारायण के हैं, सदगुरु नानक के हैं, हजरत मोहम्मद साहब के हैं, कुरान पाक के हैं, बाइबल के हैं, गीता के हैं, जिनवाणी के हैं, धम्मपद के हैं। ये आपने ध्यान रखना है। इससे सुन के आपको लगेगा कि गुरुजी ने देखा जोड़ों में दर्द था, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, जल में कुछ मंत्र किया और वो ठीक हो गया। इससे गुरु को फिर आप पूजने लग जाओगे, शरीर को पूजने लग जाओगे। या फिर जो हम वैज्ञानिक प्रारूप से जगत को समझाना चाहते हैं वो रूप मिट जाएगा, वो हट जाएगा। अब गुरु देखता है, गुरु छूता है, देखता है, जो भी करता है। अब एयर कंडीशन जिसको भी देखेगा ठंड आएगी, आग जिसको भी देखेगी तपस आएगी, गर्मी आएगी। अब कई व्यक्ति सदा असंतुष्ट है, सदा ही उसको कुछ भी दे दो वो रोते रहेंगे, कुछ भी दे दो इस ब्रह्मांड का वो रोते रहेंगे, दुखी रहेंगे। उसके बाद जो भी आएगा वो दुखी हो जाएगा, वो जहां भी जाएगा दुख फेंकेगा। कुछ व्यक्ति बेमतलब आनंद में है, ऐसी जैसे एक सेठ की घरवाली को दर्द हुआ अचानक, वो कहते तेरे पेट में दर्द कैसे हो गया, क्या हुआ, कोई मेहमान आने वाला है? कहते नहीं। कहते दर्द क्यों हुआ, कोई तेरे से उधार मांगने आया था? कहते नहीं। तो कहते तुझे दर्द क्यों हो गया, क्या कोई तेरे से तूने वादा कर दिया है किसी को कुछ देने का? कहते नहीं। तो दर्द क्यों हुआ? कहते दर्द हुआ ये जो हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी ने किसी संत को दान दे दिया, उसके घर में खुशी आ गई, उसके घर में हंसी की आवाज सुनाई दी मुझे, वो हंस रहे थे, वो पति पत्नी हंस रहे थे, इसलिए मेरे पेट में दर्द हो गया। अब हंसी में भी दर्द। संत का अर्थ है जो काम भोग वासना से पार है, नाम से पार है, शरीर से पार है। मां बटेश्वर का अर्थ क्या है? ये जगत मंडल है, एक ग्रह है। महा जो इस मंडल से, इस शरीर से पार हो गया है, उसका इस शरीर से कोई संबंध नहीं। अभी जब मुझे महामंडल किया तो पहले एक प्रारूप बना, श्रृंगेरी से महासंत आए, ऋषि आए, उन्होंने मुझे वो एक प्रारूप दिया, भगवान शिव का साक्षात एक महाप्रकाश का प्रारूप आया। और उसने फिर मेरा, जैसे मृत्यु में करते हैं ना, जैसे हम मर जाते हैं और मरने के बाद जो पिंड दान करते हैं, वो सारा मेरा वहां पिंड दान किया कि अब मेरा संसार से, पति से, पत्नी से, ग्रस्त से कोई संबंध नहीं है, अब तू मर गया है। मां मंडलेश्वर का अर्थ है जो मरा हुआ आदमी है, जो जिंदा नहीं है।
महा में समा गया, जो महा में चला गया, जो इस शरीर के मंडल को छोड़कर महा में चला गया। जैसे एक पानी का लोटा, उसकी जय जयकार कर रहे हो, वो पानी का लोटा अब सागर में चला गया, समुद्र में, नदी में चला गया। अब आप लोटे को क्या पूछोगे? अब वो लोटे का जो जल है, जो नदी में समा गया, वो महामंडलेश्वर हो गया। महामंडलेश्वर का अर्थ है शरीर नहीं, नाम नहीं, रूप नहीं, उससे पार हो गया। जो आप ठीक होते हो, ये मेरे से, मंडल से ठीक नहीं होते। लोटे पानी आपकी प्यास नहीं बुझा रहा, आपकी प्यास बुझा रहा है जल, जो किसी महामंडल से, महानदी से, महागंगा से, महासागर से उतरा है। जो आप ठीक हो रहे हो, आपकी रिसेप्टिविटी है, आपके अंदर भावात्मक भाव है, आपके अंदर छल कपट नहीं है, निर्द्वंदता है। जो बीज उगा है वो जमीन की एक्सेप्टिविटी है, जमीन के अंदर वो गुण है, वो तत्व है, तब